हेलो एवरीवन, दिस इज जैकी। इस सेशन में हम रूट वर्ड मेथड से वोकैब डिस्कस करेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। पहला जो रूट वर्ड है फाइल, फील या फिलो, ये एक ग्रीक रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है लव, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है लगाव। प्रेफरेंस फॉर, मतलब कि किसी चीज़ को आप ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे आजकल लोग मूवी से ज़्यादा वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसी चीज़ के प्रति आपकी फीलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपको ये तीनों में से कोई भी एक वर्ड किसी भी वर्ड के साथ मिले तो आपको ये अनुमान हो जाना चाहिए कि इसका कहीं ना कहीं मीनिंग लव से रिलेटेड ही होगा। ठीक है। सेकंड जो रूट वर्ड है ये भी एक ग्रीक रूट वर्ड है, एल्यूरो। एल्यूरो का मतलब होता है कैट, यानी कि बिल्ली। अब हम इस पे बेस्ट वोकैब जो होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड है एल्यूरोफाइल। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ये वर्ड क्वाइन किया गया था। इजिप्ट में लोग बिल्लियों को बहुत ही शुभ मानते हैं और बहुत ही शौकीन होते हैं बिल्लियों के, वो बिल्ली पालते हैं। एल्यूरो का मतलब यहाँ पे कैट है, फाइल का मतलब लव। दोनों रूट वर्ड को क्लब करके बनाया गया, जिसका सीधा मतलब है कि जो लोग बिल्लियों को पसंद करते हैं, जो बिल्ली पालते हैं ना, जैसे उन्हें बोलेंगे कैट लवर। कैटाहॉलिक, जो बिल्लियों के बहुत ही शौकीन हैं। जैसे कैटाहॉलिक, हॉलिक वर्ड का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो एक वर्ड आपने सुना होगा एल्कोहलिक, जो शराब के शौकीन होते हैं। फिर एक दूसरा वर्ड आपने सुना होगा वर्कोहॉलिक, जो जैसे कोई बंदा है जो लगातार काम कर रहा और वो ना तो उसे थकान महसूस हो रहा और ना ही उसे समय का पता चल रहा, एक धुन में काम किया जा रहा, तो उसे बोलते हैं वर्कोहॉलिक। फिर है कैट फैंसियर, अगेन वही सेम चीज़, जो बिल्लियों के शौकीन होते हैं, है ना। दूसरा जो वर्ड है एल्यूरोफोबिया, यूरोप के अंदर बिल्लियों को अशुभ मानते हैं। तो उस समय यूरोप में 19वीं सेंचुरी के समय ये वर्ड क्वाइन किया गया था। एलुरो का मतलब होता है बिल्ली, फोबिया का मतलब डर, फियर। ठीक है, तो बिल्लियों से जिन्हें डर लगता है या बिल्लियों को जो पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, उन्हें कैट हेटर भी बोलेंगे। फियर ऑफ कैट भी इसको बोल सकते हैं, एल्यूरोफोबिया। जैसे आपने सुना होगा मैथेमाफोबिया, जिनको मैथ से डर लगता है ना, उसी तरह से एल्यूरोफोबिया। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एल्यूरोमैंसी। ठीक है, एल्यूरो का मतलब तो कैट हो गया, मैंसी का मतलब क्या होता है? मैंसी वर्ड जब भी किसी वर्ड के साथ आए तो उसका मतलब होता है फ्यूचर से। जैसे यहाँ पे है कि टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। ठीक है, तो मैंसी वर्ड जब भी किसी वर्ड के साथ आएगा तो उसका मतलब होता है फ्यूचर के बारे में बात करना, भविष्यवाणी करना, या जादू टोना से रिलेटेड वर्ड होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ड होता है कैरोमेंसी। जैसे हमारे यहाँ ज्योतिष जो होते हैं वो ज्योतिष विद्या का यूज करके हाथ पढ़ के, हाथ की लकीरों के सहायता से बताते हैं कि हमारे ग्रह कैसे चल रहे हैं, शुभ हमारे साथ क्या शुभ होने वाला है, क्या अशुभ होने वाला है, तो उसे कैरोमेंसी बोलते हैं। फिर आपने मूवीज वगैरह में देखा हुआ कि एक टेबल पे कार्ड, बहुत सारे कार्ड रखे हुए थे ताश के पत्ते जैसे, और उसमें से वो कार्ड, एक कार्ड निकाल के फिर उस कार्ड को देख के वो भविष्यवाणी करते हैं कि आपके साथ शुभ क्या होने वाला है या क्या आपका ग्रह कैसा चल रहा है। उसे बोलते हैं टैरो ट्रीडिंग। उसी तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इजिप्ट के अंदर बिल्लियों को बहुत ही शुभ माना जाता है, तो वहाँ के जो ज्योतिष थे उन्होंने बिल्लियों को ऑब्जर्व करके, बिल्लियों के ऑब्जर्वेशन मूवमेंट को ऑब्जर्व करके फ्यूचर बताते थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू प्रिडिक्ट फ्यूचर बाय यूजिंग मूवमेंट्स और जंप्स ऑफ कैट, है ना। बिल्लियों की हरकत या बिल्लियों के उछल कूद को ऑब्जर्व करके वो फ्यूचर बताते थे। ठीक है, तो यहाँ से वर्ड क्वाइन किया गया था एल्यूरोमैंसी।
अब हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एल्यूरोइडस। एल्यूरो का मतलब होता है कैट, ठीक है। इडस का मतलब होता है अपीरियंस, है ना, यानी कि बिल्ली के जैसा अपीरियंस। तो एल्यूरोइडस जो है बेसिकली एक वर्ड है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसे कैट बर्ड भी कहा जाता है। अब पक्षी में बिल्लियों के जैसा क्या समानता होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है वेलिंग कैट लाइक कॉल्स। कहने का मतलब क्या है कि जो कैट बर्ड होते हैं, जो एलिरोइडस प्रजाति के पक्षी हैं, वो जब बोलते हैं तो उसमें बिल्ली का साउंड मिक्स होता है। आप यूट्यूब पे एलिरोइडस या कैट बर्ड सर्च करना और एक बार वीडियो देखना, आप उस पक्षी का आवाज़ सुनना, देखना आपको लगेगा कि बिल्ली जैसा आवाज़ हल्का सा मिक्स होके आता है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये पक्षी, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है एल्यूरोपोडा। एल्यूरो का मतलब होता है कैट, पोडा का मतलब होता है पैर, फीट, है ना। जैसे आप किसी का हाथ या पैर टूट जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है कायरोपोडिस्ट या पोडियाट्रिस्ट, ठीक है। वो आर्टिकुलेशन या जॉइंट वगैरह को सही करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब है, एल्यूरो का मतलब तो कैट होता है और पोडा का मतलब पैर, बिल्ली का पैर। तो बेसिकली एल्यूरोपोडा है एक जो प्रजाति है भालू का, जो चाइना के अंदर पाया जाता है। इसको जायंट पांडा भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि इस भालू का जो पैर का स्ट्रक्चर है, पैर का बनावट है, वो बिल्ली जैसा है, इसीलिए इसको कैट बियर भी बोलते हैं। और चाइना के अंदर इसे लार्ज बियर कैट भी बोला जाता है, ठीक है। जायंट पांडा इसकी प्रजाति है। और इसमें एक गुण और है इस भालू में जो बिल्लियों से मिलता जुलता है, वो है इसकी आँखें, बिल्ली के जैसे ही इसकी आँखें भी होती हैं। और इसीलिए वर्ड को कॉइन किया गया एल्यूरोपोडा, यानी कि बिल्ली की तरह पैर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रूट वर्ड प्रीफिक्स सफिक्स पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। आपके लिए मैं ऐसा ही सेशन लाता रहूँगा। नेक्स्ट सेशन मैं रूट वर्ड से रिलेटेड लाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।